दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप में आज पहले भारत की गेंदबाजी में अर्शदीप बुमराह की गेंदबाजी की सामने शुरू से ही बिखर गई थी। अफ्रीका महज 20 रन पर जा चुके थे, 3 विकेट। लग रहा था जैसे अब अफ्रीका वापस नहीं खड़ी हो पाएगी, मगर फिर डेवॉल्ड ब्रेविश और डेविड मिलर ने जो तूफान मचाया कि भारतीय गेंदबाजी की धज्जियां उड़ा दी। भारत के खिलाफ खराब शुरुआत के बावजूद अब चौके एवं छक्कों की बरसात से अफ्रीका ने एक पहाड़ जैसे लक्ष्य खड़ा कर दिया। भारतीय कप्तान सूर्या को लग रहा था कि आसानी से मैच को जीत जाएंगे। अगर शुरू में ही बिना खाता खोले लौट गए थे, ईशान किशन, फिर अभिषेक और फिर तिलक भी चलते बने, लग रहा था जैसे भारत आज बिखर जाएगा। मगर फिर सूर्या और शिवम दुबे ने टीम को संभाला। फिर इसके बाद तो शिवम दुबे का ऐसा तूफान आया कि साउथ अफ्रीका की धज्जियां उड़ा दी। मगर अचानक केशव महाराज की घूमती हुई गेंद के सामने पूरे मैच का रुख एक ही ओवर में पलट गया। तो ऐसे में आखिरकार क्या रहा इस मैच का रोमांच, पूरा इस वीडियो में बता रहे हैं। तो ऐसे में आज आप भी भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए T20 वर्ल्ड कप 2026 के इस सुपर 8 मैच के रोमांच को देखकर खुश है तो हमारे इस वीडियो को 1 के लाइक करना नहीं भूलिए। आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट 500 लाइक है, तो दिल से लाइक करना नहीं भूलिए। दोस्तों, आज T20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 के ग्रुप ए का पहला एवं टूर्नामेंट का 43वां मैच भारतीय क्रिकेट टीम और दक्षिण अफ्रीका टीम के बीच खेला गया। ऐसे में जब मुकाबले की शुरुआत हुई तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में टॉस के लिए सिक्का उछाला गया। तो दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और आज भारत की टीम को पहले गेंदबाजी करने के लिए मैदान पर आमंत्रित किया। ऐसे में अफ्रीका टीम की तरफ से 2 खतरनाक बल्लेबाज आज मैदान पर बल्लेबाजी करने उतरे, जहां पर कप्तान एडन मार्करम बल्लेबाज और कविंटन डी कॉक के कंधों पर अपनी टीम को विस्फोटक शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी, जहां पहला ओवर करने की जिम्मेदारी अर्शदीप सिंह को दी जाती है। ऐसे में पारी का पहला ओवर लेकर जब अर्शदीप सिंह आते हैं तो इस ओवर में भारतीय टीम की गेंदबाजी शानदार शुरुआत करती है और केवल 4 रन ही देती है, कोई भी बाउंड्री नहीं लगने दी जाती। भारतीय टीम की शुरुआत दमदार हो चुकी थी। अब दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को जब दूसरा ओवर सौंपा जाता है तो इस ओवर में दक्षिण अफ्रीका की टीम आखिरकार हाथ खोलने की कोशिश करती है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस ओवर की चौथी गेंद पर क्विंटन डी कॉक ने फुल टॉस गेंद को डीप पॉइंट की दिशा में कट शॉट खेलते हुए गैप में भेजा और एक शानदार चौका बटोर लिया। यह मुकाबले की पहली बाउंड्री थी। टीम का स्कोर 10 रन तक पहुंच चुका था और लग रहा था कि अब ये दोनों बल्लेबाज मिलकर पारी को आगे बढ़ाएंगे। मगर अगली ही गेंद पर भारतीय तेज गेंदबाज बुमराह खतरनाक अंदाज में वापसी करते हैं। क्विंटन डी कॉक को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन की राह दिखा देते हैं। आखिरकार डी कॉक 6 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और भारतीय टीम को पहली बड़ी सफलता मिल जाती है। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका की ओर से दूसरे बल्लेबाज के रूप में रयान रिकेल्टन मैदान पर आते हैं। भारतीय टीम की कसी हुई गेंदबाजी ने अफ्रीकी बल्लेबाजों को पूरी तरह दबाव में डाल दिया था। तभी अगले ओवर में अर्शदीप सिंह एक बार फिर वापसी करते हैं और इस ओवर में भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका को एक और बड़ा झटका दे देती है। इस ओवर की चौथी गेंद पर कप्तान एडन मार्करम बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में थे, लेकिन गोल्ड लेंथ पर डाली गई गेंद को मिड ऑफ की दिशा में खेलने के चक्कर में हवा में उठा बैठे। वहां मौजूद हार्दिक पांड्या ने बेहतरीन कैच लपक लिया और आखिरकार मार्करम 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। देखते ही देखते 12 रन पर दक्षिण अफ्रीका ने अपने 2 बड़े विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए खतरनाक बल्लेबाज डेवॉल्ड ब्रेविस को मैदान पर भेजा जाता है। लगातार 2 विकेट गिरने से अफ्रीका की कमर शुरुआती ओवरों में ही टूटती नजर आ रही थी, लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर रयान रिकेल्टन ने अर्शदीप सिंह की तेज ऑफ स्टंप के बाहर जाती गेंद पर जोरदार पुल शॉट खेला और गेंद को दूसरे टियर में पहुंचाते हुए गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। 3 ओवर के बाद स्कोर 19 रन हो चुका था। अब यहां से भारतीय टीम पूरी तरह मुकाबले पर पकड़ बना चुकी थी। इस दबाव का फायदा जसप्रीत बुमराह चौथे ओवर में उठाते हैं, जहां खतरनाक बल्लेबाजी की क्षमता रखने वाले रयान रिकेल्टन को
आखिरी गेंद पर शिवम दुबे के हाथों कैच आउट करा देते हैं। रिकेल्टन 7 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं और भारतीय टीम मैच में पूरी तरह हावी हो जाती है और 20 रन के स्कोर पर अफ्रीकी टीम अपने 3 बड़े विकेट गंवा चुकी थी। भारतीय टीम की कसी हुई गेंदबाजी के सामने अफ्रीकी बल्लेबाज पूरी तरह दबाव में नजर आ रहे थे। अब इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए सबसे खतरनाक बल्लेबाज डेविड मिलर मैदान पर आते हैं। यहां से डेविड मिलर और डेवॉल्ड ब्रेविस के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी थी कि वे अपनी टीम की पारी को संभालें, क्योंकि शुरुआती 3 बड़े विकेट गिर चुके थे और भारतीय गेंदबाजों के सामने टिक पाना मुश्किल हो रहा था। अब 5वां ओवर करने की जिम्मेदारी मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को दी जाती है, मगर इस ओवर में डेविड मिलर आखिरकार अपना हाथ खोलते हैं। ओवर की चौथी गेंद पर गुड लेंथ की गेंद को कवर की दिशा में खेलते हुए शानदार चौका जड़ देते हैं। यही नहीं, अगली ही गेंद पर वह फील्डर के ऊपर से मिड ऑफ की तरफ एक और चौका लगाकर इस ओवर में लगातार 2 बाउंड्री बटोर लेते हैं। दबाव के बावजूद 5 ओवर के बाद अफ्रीका ने 3 विकेट खोकर 31 रन बना लिए थे। डेविड मिलर का बल्ला यहीं नहीं रुकता। 6ठा ओवर और पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर जब अर्शदीप सिंह आते हैं तो मिलर तीसरी गेंद पर बैक ऑफ लेंथ गेंद को शॉर्ट मिड विकेट फील्डर के पार चौके के लिए भेज देते हैं। चौथी गेंद पर फिर से एक्स्ट्रा कवर की दिशा में जोरदार शॉट खेलकर एक और चौका जड़ते हैं। इस ओवर में कुल 10 रन आते हैं और 6 ओवर के बाद अफ्रीका 41 रन तक पहुंचकर शानदार वापसी कर लेती है। अब जब मिलर आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे तो डेवॉल्ड ब्रेविस भी, जो अपनी तूफानी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, अपना बल्ला खोलना शुरू कर देते हैं। 7वां ओवर कप्तान सूर्यकुमार यादव वॉशिंगटन सुंदर को थमाते हैं। इस ओवर की पहली ही गेंद पर ब्रेविस कवर ड्राइव खेलते हुए शानदार चौका लगा देते हैं और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर डेविड मिलर भी एक और चौका जड़ देते हैं। इस ओवर में कुल 11 रन आते हैं। जो टीम शुरुआत में पूरी तरह दबाव में थी, वह देखते ही देखते 7 ओवर में अपने 50 रन पूरे कर लेती है। डेविड मिलर और डेवॉल्ड ब्रेविस के बीच पनप रही यह साझेदारी भारतीय टीम के लिए खतरे की घंटी साबित हो रही थी। दोनों बल्लेबाज अब आत्मविश्वास से भरे हुए नजर आ रहे थे और 9वें ओवर में एक बार फिर वरुण चक्रवर्ती को निशाने पर लेते हैं। भारतीय टीम के इस सफल स्पिनर को डेविड मिलर दूसरी ही गेंद पर पढ़ लेते हैं और मिड विकेट की दिशा में गगनचुंबी छक्का जड़ देते हैं। दोस्तों, यहीं से मुकाबला और भी रोमांचक मोड़ लेने लगता है, क्योंकि अब अफ्रीकी बल्लेबाज खुलकर खेलते दिखाई दे रहे थे। इसी ओवर की चौथी गेंद पर डेविड मिलर एक बार फिर अपना बल्ला खोलते हैं और डीप पॉइंट की दिशा में शानदार शॉट खेलकर चौके के लिए गेंद भेज देते हैं। भारतीय टीम के सबसे खतरनाक स्पिनर की जो धुनाई इस ओवर में हुई, वह देखने लायक थी। 5वीं गेंद पर डेवॉल्ड ब्रेविस आगे बढ़कर नो लुक अंदाज में गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में शानदार टाइमिंग के साथ खेलते हुए गगनचुंबी छक्का जड़ देते हैं। इस ओवर में कुल 17 रन आते हैं और 9 ओवर के बाद अफ्रीका का स्कोर 73 रन तक पहुंच जाता है। यह वही अफ्रीकी टीम थी जो शुरुआत में पूरी तरह बैकफुट पर नजर आ रही थी, लेकिन यहां से जिस तरह उन्होंने भारतीय टीम के खिलाफ वापसी की, वह सच में काबिल तारीफ थी। अब 10वां ओवर हार्दिक पांड्या को सौंपा जाता है। इस ओवर में एक नो बॉल भी डाली जाती है और उसका फायदा उठाते हुए अंतिम गेंद पर डेविड मिलर गगनचुंबी छक्का जड़ देते हैं। एक तरफ मिलर तेजी से अपनी टीम को बड़े स्कोर की ओर ले जा रहे थे और साथ ही खुद भी अर्धशतक के करीब पहुंच रहे थे। 10 ओवर के बाद अफ्रीका ने 84 रन बना लिए थे। 11वां ओवर ऑलराउंडर शिवम दुबे को दिया जाता है। इस ओवर में डेवॉल्ड ब्रेविस एक चौका और एक शानदार छक्का लगाकर भारतीय टीम को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल देते हैं। 11 ओवर के बाद टीम का स्कोर 99 रन हो जाता है। भारतीय टीम ने शुरुआत में जो जज्बा दिखाया था, वह अब फीका पड़ता नजर आ रहा था और कप्तान सूर्यकुमार यादव अपने गेंदबाजों के प्रदर्शन से थोड़ा परेशान दिखने लगे थे। 12वें ओवर में फिर से वरुण चक्रवर्ती को गेंद थमाई जाती है, लेकिन डेविड मिलर यहां भी नहीं रुकते और एक और चौका जड़ देते हैं। इस ओवर में 12 रन आते हैं और 12 ओवर के बाद अफ्रीका 111 रन तक पहुंच जाती है। वही टीम जो 20 रन पर 3 विकेट गंवा चुकी थी, अब पूरी मजबूती के साथ वापसी कर चुकी थी। अब भारतीय टीम को एक बड़े ब्रेक थ्रू की सख्त जरूरत थी। इसी उम्मीद में 13वां ओवर
एक बार फिर शिवम दुबे को दिया जाता है। ओवर की पहली ही गेंद पर डेवॉल्ट ब्रेविस लॉन्ग ऑफ की दिशा में बड़ा शॉट खेलते हुए शानदार छक्का जड़ देते हैं और अपने अर्धशतक के करीब पहुंच जाते हैं। मिलर और ब्रेविस के बीच मजबूत साझेदारी बन चुकी थी, लेकिन अगली ही गेंद पर शिवम दुबे जोरदार वापसी करते हैं और भारतीय टीम को राहत की सांस दिलाते हैं। ब्रेविस बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में गेंद को हवा में उठा बैठते हैं और अभिषेक शर्मा के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। 45 रन की तूफानी पारी खेलकर डेवॉल्ट ब्रेविस पवेलियन लौटते हैं और अफ्रीका को चौथा बड़ा झटका लग जाता है। अब इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए ट्रिस्टन स्टब्स मैदान पर आते हैं, लेकिन यहां से डेविड मिलर विकेट गिरने का जरा सा भी दबाव अपनी टीम पर नहीं आने देते। अगली ही गेंद पर वह शिवम दुबे को लंबा छक्का झड़कर सबको हैरान कर देते हैं और इसी के साथ अपना शानदार अर्धशतक भी पूरा कर लेते हैं। यह पारी भारतीय टीम के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं थी। 13 ओवर की समाप्ति पर अफ्रीका का स्कोर 128 रन तक पहुंच चुका था। यहां से ट्रिस्टन स्टब्स और डेविड मिलर के बीच अच्छी साझेदारी पनपने लगी थी। अर्धशतक के बाद मिलर और भी ज्यादा खतरनाक नजर आने लगे। 15वें ओवर में हार्दिक पांड्या को भी वह एक शानदार चौका जड़ देते हैं। इस ओवर में 10 रन आते हैं और 15 ओवर के बाद अफ्रीका 144 रन बना चुकी थी। भारतीय टीम की सधी हुई गेंदबाजी ने शुरुआत में जरूर सफलता दिलाई थी, लेकिन डेविड मिलर को रोकने में टीम नाकाम दिख रही थी। अब 16वां ओवर वरुण चक्रवर्ती को दिया जाता है। उम्मीद थी कि वह ब्रेक थ्रू दिलाएंगे, लेकिन इसी ओवर में ट्रिस्टन स्टब्स जोरदार हीव शॉट लगाकर गगनचुंबी छक्का जड़ देते हैं। हालांकि वरुण चक्रवर्ती, जो ब्रेक थ्रू के लिए जाने जाते हैं, इसी ओवर में भारतीय टीम को बड़ी सफलता दिलाते हैं। चौथी गेंद पर डेविड मिलर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में गेंद हवा में उठा बैठते हैं और तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। 63 रन की विस्फोटक पारी खेलकर मिलर पवेलियन लौटते हैं और भारतीय टीम को सबसे बड़ी राहत मिलती है। 152 रन के स्कोर पर अफ्रीका ने अपने 5 बड़े विकेट गंवा दिए थे, लेकिन डेविड मिलर की यह पारी भारतीय टीम के खिलाफ लंबे समय तक याद रखी जाएगी। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए मार्को यानसन मैदान पर आते हैं। 18वें ओवर में अर्शदीप सिंह गेंदबाजी करने आते हैं और मार्को यानसन को रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेज देते हैं। यानसन सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। देखते ही देखते अफ्रीका के 6 विकेट गिर चुके थे। नए बल्लेबाज के रूप में कगिसो रबाड़ा मैदान पर आते हैं और इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक शानदार चौका जड़ देते हैं। 18 ओवर के बाद अफ्रीका का स्कोर 164 रन हो जाता है। 19वां ओवर करने की जिम्मेदारी जसप्रीत बुमराह को दी जाती है। इस ओवर में वह भारतीय टीम को एक और बड़ी सफलता दिलाते हैं। 5वीं गेंद पर बुमराह कगिसो रबाड़ा को कैच आउट कराते हैं और 167 रन पर अफ्रीका का 7वां विकेट गिर जाता है। अब अंतिम ओवर की जिम्मेदारी हार्दिक पांड्या को दी जाती है, लेकिन इस ओवर में अफ्रीकी बल्लेबाज आक्रामक रुख अपनाते हैं। तीसरी गेंद पर फाइन लेग की दिशा में चौका लगाया जाता है और फिर अंतिम 2 गेंदों पर लगातार 2 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए जाते हैं। इसी के साथ अफ्रीका का स्कोर 187 रन तक पहुंच जाता है। इस तरह दक्षिण अफ्रीका की टीम 7 विकेट खोकर 187 रन बना लेती है और भारतीय टीम के सामने 188 रन का विशाल लक्ष्य रख देती है। अब इस बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारतीय टीम की ओर से 2 दिग्गज बल्लेबाज मैदान पर उतरते हैं। आज इस महामुकाबले में विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन और विस्फोटक ओपनर अभिषेक शर्मा के कंधों पर टीम इंडिया को तेज और धमाकेदार शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। इस अहम मुकाबले में पहला ओवर लेकर आते हैं दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडेन मार्करम और पहले ही ओवर में वह भारतीय टीम को सबसे बड़ा झटका दे देते हैं। चौथी गेंद पर इनफॉर्म बल्लेबाज ईशान किशन बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में गेंद को हवा में उठा बैठते हैं और रयान रिकेल्टन के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। भारतीय टीम ने बिना खाता खोले अपना पहला विकेट गंवा दिया। ईशान किशन आज पूरी तरह फ्लॉप साबित होते हैं और टीम इंडिया को करारा झटका लगता है। अब पहले ही ओवर में तिलक वर्मा को बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आना पड़ता है। हालांकि इसी ओवर की अंतिम गेंद पर
अभिषेक शर्मा शानदार कवर ड्राइव खेलते हुए चौका जड़ते हैं और अपना खाता खोलते हैं। ये पिछले 4 मैचों में अभिषेक शर्मा की पहली बाउंड्री थी। पहले ओवर के बाद भारत का स्कोर 5 रन हो जाता है, लेकिन दूसरा ओवर भी भारतीय टीम के लिए मुश्किल लेकर आता है। मार्करम एक बार फिर गेंदबाजी में कमाल दिखाते हैं और इस ओवर की पहली ही गेंद पर तिलक वर्मा को क्विंटन डी कॉक के हाथों कैच आउट करा देते हैं। तिलक वर्मा सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। महज 5 रन के स्कोर पर भारत के 2 बड़े विकेट गिर चुके थे। ऐसे दबाव भरे हालात में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव को दूसरे ही ओवर में मैदान पर बल्लेबाजी के लिए उतरना पड़ता है। मुकाबला अब अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था। ऐसे में भारतीय टीम के 2 बड़े विकेट गिर चुके थे। अब सूर्यकुमार यादव और अभिषेक शर्मा के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी थी कि वे टीम को इस मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकालें। सूर्यकुमार यादव मैदान पर आते ही पूरी तरह सेट नजर आए। अगली ही गेंद पर उन्होंने खूबसूरत टाइमिंग के साथ कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए मिड विकेट की दिशा में शानदार चौका जड़ दिया। यही नहीं, ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने बेहतरीन कट शॉट खेलकर गेंद को फिर से चौके के लिए भेज दिया। इस ओवर में कुल 8 रन आए और 2 ओवर के बाद भारत ने 2 बड़े विकेट खोने के बावजूद 13 रन बना लिए थे। अब जिम्मेदारी अभिषेक शर्मा पर थी कि वे अपना विस्फोटक अंदाज दिखाएं। तीसरे ओवर में जब कगिसो रबाड़ा गेंदबाजी करने आए तो अभिषेक ने आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने थर्ड मैन की दिशा में शानदार गगनचुंबी छक्का जड़ा और फिर ओवर की अंतिम गेंद पर चौका लगाकर इस ओवर से 10 रन बटोरे। 3 ओवर के बाद भारत का स्कोर 23 रन हो चुका था। लग रहा था कि सूर्य और अभिषेक की जोड़ी अब जमने लगी है, लेकिन तभी भारतीय टीम को एक और बड़ा झटका लग जाता है। 5वें ओवर में मार्को यान्सन गेंदबाजी करने आते हैं और अभिषेक शर्मा बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में कगिसो रबाड़ा के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। अभिषेक 15 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं और एक बार फिर भारतीय टीम दबाव में आ जाती है। देखते ही देखते भारत के 3 बड़े विकेट गिर चुके थे। अब वॉशिंगटन सुंदर को 5वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए भेजा जाता है। सूर्यकुमार यादव के साथ मिलकर वह संयमित पारी खेलने की कोशिश करते हैं। पहले 6 ओवर के बाद भारत ने 3 विकेट खोकर 31 रन बनाए थे। 7वें ओवर में केशव महाराज के खिलाफ वॉशिंगटन सुंदर अपना हाथ खोलते हैं। वह सीधा लॉन्ग ऑन की दिशा में शानदार छक्का जड़ देते हैं और टीम का स्कोर 42 रन तक पहुंच जाता है। लग रहा था कि सुंदर बड़ी पारी खेलेंगे, लेकिन 8वें ओवर में बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में वह गेंद को हवा में उठा देते हैं और क्विंटन डी कॉक उनका कैच पकड़ लेते हैं। वॉशिंगटन सुंदर 11 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और 43 रन के स्कोर पर भारत का चौथा विकेट गिर जाता है। जो टीम शुरुआत में मजबूत नजर आ रही थी, वह अब पूरी तरह बैकफुट पर आ चुकी थी। अब नए बल्लेबाज के रूप में शिवम दुबे मैदान पर आते हैं। सूर्यकुमार यादव और शिवम दुबे पर पारी संभालने की जिम्मेदारी थी, लेकिन अफ्रीकी गेंदबाजों ने कसी हुई लाइन लेंथ से रन बनाना मुश्किल कर दिया। 9 ओवर के बाद भारत जैसे तैसे 50 रन तक पहुंच पाता है, लेकिन 10वें ओवर में एक और बड़ा झटका लगता है। कगिसो रबाड़ा पहली ही गेंद पर सूर्यकुमार यादव को डेवॉल्ट ब्रेविस के हाथों कैच आउट करा देते हैं। सूर्यकुमार 18 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। 51 रन के स्कोर पर भारत अपने 5 बड़े विकेट गंवा चुका था। यहां से मुकाबला लगभग भारतीय टीम के हाथों से फिसलता हुआ नजर आने लगा था, मगर नए बल्लेबाज के रूप में फिनिशर हार्दिक पांड्या मैदान पर आते हैं। कहीं न कहीं अब यही उम्मीद थी कि हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे की नई जोड़ी ही भारतीय टीम को जीत की ओर ले जा सकती है। 10 ओवर के बाद भारत ने बेहद खराब शुरुआत के साथ 5 विकेट खोकर सिर्फ 57 रन बनाए थे। ऐसे में 11वां ओवर लेकर केशव महाराज आते हैं। यहां से हार्दिक पांड्या आक्रामक रुख अपनाते हैं और पहली ही गेंद पर इनसाइड आउट शॉट खेलते हुए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़ देते हैं। इस ओवर के बाद 11 ओवर में भारत 68 रन तक पहुंचता है, लेकिन जीत अभी भी काफी दूर थी। 12वां ओवर तेज गेंदबाज कगिसो रबाड़ा लेकर आते हैं। इस ओवर की चौथी गेंद पर शिवम दुबे गैप में शानदार चौका लगाते हैं। 12 ओवर के बाद भारत का स्कोर 75 रन हो जाता है।
फिर भी लगातार कसी हुई गेंदबाजी के कारण भारतीय बल्लेबाज खुलकर शॉट नहीं खेल पा रहे थे। हार्दिक और शिवम दोनों ही लंबे लंबे छक्कों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अफ्रीकी गेंदबाजों ने उन्हें बांध कर रखा था। 15वें ओवर में केशव महाराज भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा झटका लेकर आते हैं। पहली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में बाउंड्री पर कैच थमा बैठते हैं। हार्दिक 18 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और भारत का छठा विकेट गिर जाता है। अब रिंकू सिंह मैदान पर आते हैं, लेकिन वह भी ज्यादा देर टिक नहीं पाते। बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में ट्रिस्टन स्टब्स के हाथों कैच आउट हो जाते हैं और बिना खाता खोले पवेलियन लौट जाते हैं। 86 रन पर भारत के 7 विकेट गिर चुके थे। अब भी जीत 100 से ज्यादा रन दूर थी और उम्मीद सिर्फ शिवम दुबे पर टिकी थी। अर्शदीप सिंह बल्लेबाजी के लिए आते हैं, लेकिन वह भी बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में कैच आउट हो जाते हैं। 88 रन पर भारत का 8वां विकेट गिर जाता है। स्थिति बेहद खराब हो चुकी थी। जीत अभी भी लगभग 100 रन दूर थी और सिर्फ 2 विकेट शेष थे। शिवम दुबे अकेले संघर्ष करते नजर आ रहे थे। कप्तान सूर्य कुमार यादव के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। अब वरुण चक्रवर्ती मैदान पर आते हैं। 16वें ओवर में शिवम दुबे कोशिश करते हुए पहली ही गेंद पर मिड विकेट की दिशा में शानदार छक्का जड़ते हैं। अगली गेंद पर लॉन्ग ऑन की तरफ एक और बड़ा शॉट लगाकर कुछ उम्मीद जगाते हैं। 16 ओवर के बाद भारत 101 रन तक पहुंचता है, लेकिन इसके बाद भारतीय टीम बड़े शॉट खेलने में नाकाम रहती है। आखिरी 2 ओवरों में जीत के लिए 83 रन की दरकार थी। 19वां ओवर मार्को यानसन लेकर आते हैं। पहली ही गेंद पर शिवम दुबे गगनचुंबी छक्का जड़ते हैं और वह 42 रन पर खेल रहे थे। लग रहा था कि शायद वह चमत्कार कर दें, मगर चौथी गेंद पर बड़ा झटका लगता है। मार्को यानसन शिवम दुबे को लुंगी एनगिडी के हाथों कैच आउट करा देते हैं। 42 रन की जुझारू पारी खेलकर शिवम दुबे पवेलियन लौटते हैं और 111 रन पर भारत का 9वां विकेट गिर जाता है। अंतिम बल्लेबाज के रूप में जसप्रीत बुमराह मैदान पर आते हैं, लेकिन अगली ही गेंद पर वह भी एडन मार्करम के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। इस तरह भारतीय टीम 111 रन पर ऑन आउट हो जाती है और इस महामुकाबले में 76 रन के बड़े अंतर से हार का सामना करती है। सुपर 8 के पहले ही मुकाबले में मिली इस करारी हार ने भारतीय टीम की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तो दोस्तों, इस महामुकाबले में भारतीय टीम को 76 रन की सबसे बड़ी हार मिली है। T20 विश्व कप 2026 के अंतर्गत यह सबसे बड़ी हार है। अब सोचने वाली बात यह है, यह वही साउथ अफ्रीका टीम है जिसको भारतीय टीम ने फाइनल के महामुकाबले में साल 2024 के विश्व कप में रोहित शर्मा की कप्तानी में हराया था। और उससे भी बड़ी बात यह है कि साउथ अफ्रीका टीम वही टीम है जिसने 2011 वर्ल्ड कप में, जब भारतीय टीम ने वनडे विश्व कप धोनी की कप्तानी में जीता था, तो उस दौरान सिर्फ भारत ने एक मैच हारा था और वह मैच सिर्फ था दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। बाकी सभी मैच भारतीय टीम ने उस दौरान भी जीते थे। यानी कि ये दक्षिण अफ्रीका टीम जो चोकर्स के नाम से जानी जाती है, अक्सर मुकाबलों को पलटती है। भारतीय टीम को इस हार के साथ ही एक तगड़ा झटका लगा है। वह भारतीय टीम जो विश्व चैंपियन है, T20 की नंबर 1 टीम है, जीतने की सबसे बड़ी दावेदार मानी जा रही है, जिसने अपने ग्रुप स्टेज के 4 मैच जीते हैं, पॉइंट्स टेबल में टॉप पर थी और अपने ग्रुप में जब पहला सुपर 8 का मैच खेला तो उसमें ही भारतीय टीम को आज दक्षिण अफ्रीका ने हराकर जो झटका दिया है ना भारतीय टीम के लिए, अब आने वाला हर एक मैच करो या मरो बन चुका है। क्योंकि आने वाले भारत के पास 3 मौके हैं, यानी कि सबसे पहले तो 2 मौके हैं जहां पर अभी जिम्बाब्वे से खेलना है और जिम्बाब्वे से अगर भारतीय टीम जीत गई तो फिर एक मैच वेस्ट इंडीज से खेलना है। उन दोनों मैच को जीतना पड़ेगा। जब दोनों मैच जीत जाएगी तो भारतीय टीम सुपर 2 में पहुंच जाएगी, तो वो सेमीफाइनल पहुंच जाएगी और वैसे में सेमीफाइनल में जीतना पड़ेगा तब फाइनल में पहुंचेगी और फाइनल में जीतकर विश्व चैंपियन बनेगी। यानी कि भारतीय टीम अगर एक भी मैच इस दौरान कहीं भी हारती है तो अब फाइनल से बाहर, यानी कि विश्व चैंपियन बनने की उम्मीद बाहर। यानी कि भारतीय टीम के लिए अब आने वाला हर एक मौका, हर एक मैच करो या मरो को बन चुका है। बहुत गलत मूवमेंट पर भारतीय टीम हारी है। इस मैच में भारतीय टीम की बहुत सारी कमियां नजर आई। ओपनिंग में हम अभिषेक शर्मा का लगातार फ्लॉप प्रदर्शन देख रहे हैं। तो आपको क्या लगता है भारतीय टीम की हार की इस मैच में सबसे बड़ी मुख्य वजह क्या है? कमेंट में आपकी प्रतिक्रिया दीजिए और क्रिकेट जगत की छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए।